अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेम्परेरी लाइफ। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वो है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसा इंसान आता है जो कि बिल्कुल ही खामोश है और उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बेसिकली परेशान है। लेकिन डिप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन आज हम किसी एक ख़ास किस्म के डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, वो है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन इज़ अ सीरियस कंडीशन दैट सम मदर्स एक्सपीरियंस आफ्टर गिविंग बर्थ। जब एक औरत बच्चे की पैदाइश के बाद फ्री होती है तो वो एक ऐसी हालत को फ़ेस कर रही होती है, ऐसी संजीदा सूरत हाल से गुज़र रही होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। ज़रूरी नहीं है कि ये हर औरत को हो, लेकिन जिसको होता है उसको बहुत ही सीवियर किस्म का होता है। इसके सिम्टम्स ये होते हैं: इट कैन कॉज फीलिंग ऑफ सैडनेस, एंजाइटी एंड एग्जॉशन दैट मेक इट डिफ़िकल्ट टू केयर फॉर देमसेल्फ एंड देयर बेबी। जाहिर सी बात है, अगर एक लड़की है, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है और उसकी ज़िंदगी में अब एक बच्चा आ गया है, तो वो उसको ये चीज़, कुछ औरतों को जो है वो चीज़ बर्दाश्त इस तरह से नहीं होती कि उनकी लाइफ चेंज होती है, तो वो इस चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि अब हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं रही, किसी दूसरे की हो गई और अब हमने दूसरे के बारे में सोचना है, उसका ख्याल करना है। तो ये उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस हालत में, इस डिप्रेशन की हालत में उनके लिए अपने बच्चे का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना भी मुश्किल हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मदर्स एबिलिटी टू पेरेंट और हर लव फॉर हर चाइल्ड। मतलब पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कतई ये मतलब नहीं है कि वो लड़की या वो औरत इस काबिल नहीं है कि वो बच्चे को संभाल सके या उसको अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं है। लेकिन इस तरह के कंडीशन का आपके दिमाग के ऊपर असर होता है और आपके दिमाग के असरात का आप कुछ नहीं कर सकते। आपके बस में ये चीज़ नहीं होती है कि आप अपने दिमाग को चलाएं, ठीक है। आपके अगर दिमाग में वेव्स में कोई तब्दीली आ रही है तो उस तब्दीली का आपके ऊपर कोई बस नहीं है, आप उससे बेख्तियार हो जाते हो। आपका इख्तियार नहीं होता कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, वो खुद ही हो जाता है, ठीक है। ये कतई इसका मतलब नहीं है कि अगर ये औरत परेशान है या वो डिप्रेशन का शिकार है तो वो इस काबिल नहीं है कि वो बच्चा पैदा करे या उसको पाले, ठीक है। मूड स्विंग्स होते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ होते हैं। वो सरगर्मियों में औरत जो है वो मुलविस होना छोड़ देती है, उसको किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती, वो उदास रहती है, उसके मूड्स बदलते रहते हैं और स्लीप पैटर्न उसका चेंज हो जाता है। इवन थॉट ऑफ हार्मिंग वन सेल्फ और द बेबी। हाँ, ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन का जो बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट है वो यही है कि अगर एक औरत को डिप्रेशन हो गया तो उसको दुनिया की हर चीज़ से नफ़रत हो जाती है, इंक्लूडिंग हर सेल्फ। उसको अपने आप को मारने का दिल चाहता है। सीरियसली, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि औरत को होता है बच्चे की पैदाइश के बाद। एक ऐसी चीज़ है कि औरत को लगता है कि उसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए, वो ये नहीं कर पा रही, उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है और उसके दिमागी कंडीशन इस तरह की नहीं है कि वो इस चीज़ को फेस कर सके। तो उसका दिल करता है कि वो या तो मर जाए और या तो है ना अपने आप को कोई नुकसान पहुँचाए। इवन उसके जहन में ये भी बात आती है कि मैं बच्चे को भी कोई नुकसान पहुँचाऊँ। और मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ कि मेरी एक आंटी हैं कि उनकी जब बेटी पैदा हुई थी ना तो उनकी उम्र हार्डली 18 ईयर्स थी। और पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो ज़्यादातर छोटी एज की लड़कियों को ही होता है, क्योंकि वो अभी उनके अंदर वो नहीं होता, वो इतनी मेच्योर नहीं होती, लेकिन उनका बेबी उनके हाथ में आ जाता है। तो वो कहती थी कि आमना, मेरा दिल करता है कि मैं इन्हू सुट देवां। मतलब उनको मतलब कैसे ये आ सकता। उस वक्त मैं छोटी थी, लेकिन आज मुझे ये एहसास होता है कि शी वॉज फेसिंग दैट फेज़ एंड शी वॉज फेसिंग द पोस्टपार्टम डिप्रेशन दैट टाइम। कि आज तो वो माशाल्लाह बच्ची 22 साल की हो चुकी है, लेकिन आज मैं उनकी कंडीशन को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 4 बच्चे हैं और मैंने भी ये चीज़ें फ़ेस की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होता है कि इन औरत जो है वो मजबूर हो जाती है, परेशान हो जाती है और उसको लग रहा होता है कि वो कुछ कर बैठे, ठीक है। इट इज़ अ बेसिकली मूड डिसऑर्डर फॉर अ वुमन। ये एक औरत का एक मूड डिसऑर्डर होता है कि उसका मूड अपने पटरी से वो हट जाती है, उसका दिमाग जो है, दिमाग की जो उसकी वेव्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट सम पीपल मे नॉट फुली ग्रैप्स दैट हार्ड वर्क, दैट एग्जॉशन दैट मदर्स गो थ्रू। अब बदकिस्मती से हमारा मुआशरा ऐसा है कि औरत की परेशानी को परेशानी नहीं समझा जाता। सीरियसली, मैं 34 साल मेरी उम्र हो गई है और मुझे
इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा है कि औरत की ज़रूरत को ही ज़रूरत नहीं समझा जाता, औरत को ये समझा जाता। मैं सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन ज़्यादातर डिप्रेशन की शिकार औरतें इसीलिए होती हैं ना कि उनको वो चीज़ नहीं मिल रही होती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती है उनके दिमागों को कि वो अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी अपनी तरीके से गुजार सकें, तो इसीलिए वो डिप्रेशन में जाती हैं ना। तो खैर यहाँ पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन तक ही रहते हैं, और तो वैसे डिप्रेशन बड़े हैं, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ये होता है कि औरत जो चाहती है ना वो उसको नहीं मिल रहा होता, मतलब उसकी लाइफ चेंज हो रही होती है और वो चाह रही होती है कि वो इस चीज़ को हैंडल कर ले, लेकिन उससे नहीं हो रहा था, इसलिए वो डिप्रेशन का शिकार होती है। और लोग भी इस चीज़ को नहीं समझते। लोग क्या बातें करते हैं, मेरी आंखों देखी बातें हैं कि लोग कहते हैं कि जी कौन सा अनोखा काम किया, बच्चा पैदा कर लिया, कौन सी तुम अनोखी औरत हो जो बच्चा पैदा कर रही हो, कौन सी अनोखी तुम औरत हो जो प्रेगनेंसी फेस तुमने की है, कौन सी तुम अनोखी औरत हो जो तुम प्रेगनेंसी के साथ साथ हम तो सारे काम कर लेते थे, हम लोगों ने तो सब कुछ किया था। तो हर बंदे की कंडीशन सेम नहीं होती है। इस चीज़ को हमारे मुआशरे में समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान अपने तौर पर ही ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और उसको उसकी अपनी नीड्स हैं, उसके दिमाग की अपनी हालत है, उसके दिल की अपनी हालत है। वो हर बंदा सेम नहीं होता, इसलिए अपनी मिसालें दूसरों को नहीं दिया करते, अपनी मिसालें अपने तक ही रखें। अच्छी बात है कि आप सब कुछ करते रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपने कोई बच्चे पैदा करके कोई अनोखा काम नहीं किया, अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई इंसान इतना मेंटली स्टेबल नहीं होता कि वो हर चीज़ को इतना लाइटली ले कि हाँ सभी तो करते हैं, मैंने कर लिया, कौन सी बड़ी बात होगी। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोगों को देखना चाहिए कि कोई अगर परेशान है तो उसको बजाय तंज और ताना करने के, ताना देने के, उसके पास बैठकर 4 बोल उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए बोल लें, आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट मदर्स इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दैम। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि आप उनको सपोर्ट कर दें। 4 बोल किसी से अच्छे बोलने का आप कुछ चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। इंसान किसी की बुराई भी तो करता है ना, किसी के बुरा भला कहना, किसी से लड़ना, किसी को तंज ताना करना, बातें सुना के करना, ये सब कुछ हमारे माशरे में हो रहा है, और ज़्यादातर औरत की दुश्मन औरत ही है, ये काम औरतें ही कर रही होती हैं। तो अच्छा अगर किसी से बोल लेंगे तो आपकी ही नेकियों में लिखा जाएगा, आपकी ही नेकियों की किताब बढ़ जाएगी, कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, एवरी मदर डिज़र्व अ काइंड वर्ड्स एप्रिसिएशन फॉर इनक्रेडिबल जॉब दे आर। हर माँ अपने आप में, अपने काम में एप्रिसिएशन डिज़र्व करती है। ठीक है, यू कैन टॉक टू थेरेपिस्ट। अब यहाँ पर थोड़ी सी डॉक्टरी की बातें हो जाएं। वैसे हमारे माशरे में जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो थेरेपिस्ट और काउंसलर्स के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि जी घर में ही सारा कुछ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन खैर ये थोड़े से पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपको ये मसला हो रहा है डिप्रेशन का, या आपके घर वालों को पता लग रहा है, कोई सपोर्टिव अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, तो वो सपोर्टिव फैमिली मेम्बर से गुजारिश मैं करूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी औरत मौजूद है कि जो बेचारी डिप्रेशन का शिकार हो रही है और आपको ये नज़र आ रहा है, तो आप उसको किसी थेरेपिस्ट को दिखाएं, किसी काउंसलर को दिखाएं, किसी मिडवाइफ को दिखाएं और उसकी परेशानी थोड़ी सी दूर करवाएं। ठीक है, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान शेयर नहीं कर पा रहा होता, तो ऐसा कोई इंसान अगर उसे मिले जिससे वो शेयर कर सकता है तो वो वेल एंड गुड है। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है कनेक्टिंग विद अदर वुमेन हु एक्सपीरियंस्ड गोइंग थ्रू सेम कैन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें ये होता है कि जो औरतें हैं दूसरी औरतों से मिले, उनसे बात करें जो सेम कंडीशन की, हो सकता है कि आपकी कोई मदद हो जाए। ठीक है, अब अच्छा इसमें कुछ मैं टिप्स दूंगी। इसमें यह कि आप रेस्ट करें, आप अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, और थोड़ी सी आपकी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। रिमेंबर, सीकिंग हेल्प इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड यू डोंट हैव टू फेस दिस अलोन। बिल्कुल भी ऐसी औरत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जो डिप्रेशन का शिकार है। ठीक है, उसको सपोर्ट दें। हाँ, अगर वो टाइम मांग रही है उसको इस तरह से अकेला छोड़ें कि उसको कामों से हटाएं। ठीक है, घर के काम सारी ज़िंदगी औरत नहीं करने हैं, लेकिन उसको उस वक्त काम उससे ना करवाएं। मेरी बात एक याद रखिएगा, चाहे आप उसके हस्बैंड हैं, चाहे आप उसके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे भाई हैं, चाहे माँ है, बहन है, एक औरत जब पोस्टमार्टम का शिकार होती है तो वो पोस्टमार्टम के दौरान अपने साथ किए गए रवैये को सारी ज़िंदगी नहीं भूलती। सीरियसली, मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ और मैं भी कभी नहीं भूल सकती कि मेरे साथ कौन बंदा खड़ा था और कौन नहीं। खैर, इट्स द अदर थिंग। तो मैं आपको बताऊं कि एक औरत कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलती, सारी ज़िंदगी वो याद रखती है, और आपका जो एक इमेज है ना वो आप उसके जहन में क्रिएट हो जाता है। फिर वो ये होता है कि वो आपसे कभी भी कोई उम्मीद नहीं रखती। स्पेशली अपने जो पार्टनर्स हैं, जो कि शोहर हजरात हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बीवी का ख्याल रखें। इन्होंने ही एट द एंड आपके काम आना है और यही आपके मुखलिस साथी हैं। ठीक है, फैमिली शुड सपोर्ट दैट वुमेन, से काइंड वर्ड्स, वेट फॉर हर, मतलब उसका इंतज़ार करें, उसको टाइम दें, गिव टाइम, हेल्प इन हाउस चोर।
अगर आप बहुत ही ज़रूरी है घर के काम उससे करवाने, तो आप जो हैं उसके लिए हाउसमेड रख कर दें उसको, उसके कामों में खुद हाथ बटाएं, उसके बच्चे की को संभालने में उसकी मदद करें, बिल्कुल ही उसके ऊपर सब कुछ मुसल्लत ना करें, उसकी मदद करें, उसकी मदद करवाएं, उसका ख्याल रखें। उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर शोहर इस बात को समझ लेना कि औरत की मेंटली स्टेबिलिटी उसके लिए कितनी ज़रूरी है, उसकी औलाद के लिए कितनी ज़रूरी है, तो कोई भी औरत डिप्रेशन का शिकार नहीं होगी। ये अगर औरत को मर्द एक दफ़ा भी महीने में अगर 2-3 दफ़ा उसको अच्छे काइंड वर्ड्स बोल दे, उसको थोड़ी सी अप्रिशिएट कर दे, तो किसी भी किस्म का डिप्रेशन किसी औरत को नहीं होगा। लेकिन बात यह कि ऐसा हो नहीं पाता है ना, बुराई फ़ौरन से कर देते हैं और अच्छाइयाँ करते में जो है मुसीबत पड़ जाती है कि हाँ जी अब हम अच्छाई कैसे कर दें। खैर ये था, कुछ बातें थी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अवेयरनेस के हवाले से। तो कोई भी औरत अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी आप देख रहे हैं कि जो परेशान है या जो इस चीज़ का शिकार है, तो उसकी मदद करें, उसको सपोर्ट करें, उसके साथ हमदर्दी करें, उसका ख्याल करें, उसको टाइम दें, ठीक है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम फैमिली मेम्बर से कि अगर कोई औरत इस फेज़ से गुज़र रही है तो खुदारा उसको तंज ताना ना करें, उसको ये मत कहें कि तुम कोई दुनिया की अनोखी औरत नहीं हो जो ये काम कर रही हो, सभी ने किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। मेरे ख्याल में कि कुछ मैंने जो पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और किसी अगर एक शख्स ने या एक मर्द ने भी अगर अपनी बीवी को या एक फैमिली मेम्बर ने भी उस औरत को कुछ अच्छा उसके साथ सलूक कर दिया, तो मैं कहूँगी कि मेरी ये जो एक काविश थी एक इस चीज़ को अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में करने की, तो वो कामयाब हो गई है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।